अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है हमारे पास मोल है और इसके अंदर वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाए, जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये सर फॉर्मूले, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किस तरह से वजूद में आया। सीएल, जाहिर सी बात है कि जब NaCl 1 मोल लीजिएगा तो एक फॉर्मूला यूनिट NaCl का ही निकलेगा, कोई नया चीज नहीं निकलेगा। आपने अगर अंडा लिया है तो केला नहीं निकलेगा वहां। अगर आप ये फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला बन गया वो वाला, ये देखिए। तो ये जो 6.02, अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं तो हम आया हुआ है इस फॉर्मूले को सोचने के कि ये फॉर्मूला आया कैसे है हमारे पास। लेकिन लेट सपोज अगर मैंने इसको ले जाके डिजिटल मीटर के ऊपर रख दिया, जहां पर फिजिकल बैलेंस जो डिजिटल वाला है, तो क्या अंडा बोलेगा उल्लू के पट्टे ये तुमने कहां रख दिया मुझे? ये नहीं कि उसके अंदर एरर आएगा कि वो रीडिंग ही नहीं, मेरे बोलेगा मैं तो निकाल ही नहीं रहा हूं, ये तो अंडा तो किलो में मिलता ही नहीं है, तुमने कैसे रख दिया मेरे ऊपर? से निकला है, मोल से निकला हुआ, ये एक मोल का है, मोलर मास यहां से आता है। फाइनली मोल इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपके जबान में रटा हुआ है बचपन से, वो फॉर्मूला इस सोच के तहत आता है वजूद में। पहला फॉर्मूला आपको करवा दिया था, दूसरा फॉर्मूला ये रहा भाई, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यहां से ये निकल कर आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक हमारा कुछ मोल और एवोगाड्रो नंबर पे चला था कि ये मोल और ये एवोगाड्रो नंबर, और इससे रिलेट पूरा मैंने थ्योरी वगैरह बताया था कि ये फॉर्मूले आते कैसे। एक तो होता है कि आपको याद होता है, अभी प्रीवियस आप लोगों ने ट्रेलर एक हाईलाइट देखा होगा, प्रीवियस वीडियो का ही था। अगर वो पूरा देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर पूरा ये मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास किस सोच के तहत लाया गया। और एक फॉर्मूला ये कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na कौन है? तो एवोगाड्रो नंबर है। किस तरह से ये पूरा फॉर्मूला वजूद में आया वो सारा डिटेल वहां पर है, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट पेपर में नहीं होती है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, और छोटे छोटे डेफिनेशन है वो आपको याद कर लेना होता है। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा जानना है कि फॉर्मूला आया कैसे है, तो वो प्रीवियस वाली वीडियो में 2 पार्ट में बनाया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना था। फॉर्मूला तो वहां हमने बना लिया, अब फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल के दौरान यूज़ कैसे करते हैं, यही इस तरह के सवाल आपके पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। आपके बुक के ही सवाल है, मैं कराची बोर्ड के हिसाब से हूँ तो कराची बोर्ड के सवाल लिख रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, वैल्यूज़ में कुछ आगे पीछे होगा सवाल। यहाँ पर सोडियम मेटल है तो वहाँ कैल्शियम मेटल होगा, लेकिन फॉर्मूला यही 2 लगने वाला है। बस इसी 2 फॉर्मूले को लेकर हम सारा न्यूमेरिकल वगैरह जो भी इससे रिलेट होगा, मोल और एवोगाड्रो नंबर का, सारा हम इसी से डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पहला न्यूमेरिकल हेडिंग आपने लगाया यहाँ पर, सवाल कुछ मैंने पहले लिख दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो ग्राम से हमें पता चल जाता है, अगर कभी भी ग्राम में कोई चीज लिखा हो ना, तो इसका मतलब है कि ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कोई मास है। तो आपने सबसे पहले हेडिंग लगाना है यहाँ पर डेटा का, और डेटा के अंदर लिख देना है मास। कितना है भाई मास? 25.5 ग्राम। ठीक है, जीएम नहीं लिखना है, बताया था जीएम का मसला कुछ और होता है, वो कुछ और होता है, वो उसको फुल एब्रीविएशन कोई और चीज का है। तो आपने सिर्फ जी लिखना है। और ये ग्राम किस चीज का दिया हुआ? सोडियम मेटल का दिया हुआ है। तो सोडियम मेटल का मोलर मास, सवाल जब भी होगा तो कोई केमिस्ट्री का एलिमेंट जरूर होगा वहां पर। तो केमिस्ट्री का एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, मेटल, सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल का मोलर मास निकाल के रख लीजिए। तो मोलर मास वाला पूरा लिस्ट पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको मोलर मास पूरा निकालना भी सिखाया था, पूरा आपके पास मेन्यू भी मौजूद है, और मैंने कहा था कॉपी के एंड में लिख लीजिएगा। और ये काम भी आप लोग कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, वहां पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो मोलर मास ऑफ सोडियम। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है तो पता होना चाहिए, Na होता है। और सोडियम का एटॉमिक मास अगर निकालोगे तो एटॉमिक मास जब ग्राम में काउंट करते हैं तो वही मोलर मास में चले जाता है, तो इसका होता है 23 ग्राम। मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने इसके ना नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, या तो शॉर्ट में आप लोग मोल्स लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये हो गया डाटा मुकम्मल। अब आपने इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए भाई कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो हमारे पास 2 ही है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो फिलहाल ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर हेडिंग लिख देना है कि भाई मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल इज इक्वल टू मास कितना है, सवाल में चेक कर लीजिए, मिक्स नहीं करिएगा। नीचे वाला मोलर मास है। अच्छा, एक और चीज़ है, मोलर मास जो होता है उसके साथ ना हम एक और चीज़ लिख देते हैं, पर मोल।
ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि एक चीज कंफर्म है कि जब भी मोलर मास निकलता है एक मोल के लिए निकलता है, लेकिन पर मोल लिख दीजिए तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये भी मास है और ये भी मास है, लेकिन ये मोलर मास है, एक मोल का है, तो पर मोल, इसके साथ कभी हम मोल नहीं लगाते। अच्छा जी, मास हो गया, मोलर मास, मास कितना है 25.5 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है 23। अब आप इससे नंबर ऑफ मोल निकाल दो, मोल इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में आप लोग लिख लीजिए, कैलकुलेटर भी अपने साथ रखिए, मैं भी आपके साथ थोड़ा बहुत कैलकुलेट करूंगा स्टार्टअप में। 25.5 डिवाइड बाई 23, जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1.108, 1.108, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और मोल का यूनिट आप यहाँ पर मोल लिख लो। अब आप लोग अगर अपने बुक वगैरह से चेक कर रहे हो उनके राशि बोर्ड के बच्चे, तो हो सकता है उनका आंसर प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर रहा हो, उनके बुक में जो आंसर होगा, बुक इत्तफाक से मैं अपने सामने ही लिया हुआ हूँ, तो बुक के अंदर जो आंसर आपको नजर आएगा वो होगा यहाँ पर 1.1। अब ये क्या माजरा है, अब हम कौन सा वाला लिखे, तो भाई आपका आंसर यही वाला एग्जाम में लिखना है, जब एग्जाम में जाओगे। अब वो क्या है, वो कैसे आएगा बुक वाला, भाई 1.108, यहाँ सारा फिनोमिना चल जाएगा राउंड ऑफ का। पॉइंट के बाद कैलकुलेटर से 3 डिजिट ही निकाल के नॉर्मली लिखा जाता है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है। राउंड ऑफ का टॉपिक याद करिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे, यूट्यूब के सर्च इंजन में जाइए या तो गूगल के सर्च इंजन में जाइए, जहां भी जाइए लिख दीजिए राउंड ऑफ सर इरफान शेख, 2 पार्ट में वीडियोस बनी हुई होंगी, A to Z सारी चीजें उसके अंदर राउंड ऑफ के बारे में लिखी हुई मिलेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन मौजूद है। तो आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे, और ये 1.1, ये तो वैसे ही रहेगा, ये 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये आंसर बुक में मौजूद है। तो फिलहाल आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बुक वाली, क्योंकि हमें थोड़ी एग्जाम में सारा वैल्यू याद करके बैठे हुए होंगे, हम तो बस कैलकुलेटर से जो आंसर आएगा तो आपका यही वाला आंसर एक्सेप्टेड है एग्जाम में। ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। अब आते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, ये पूरा आपको क्या कहता हूँ, पूरा आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF डला हुआ है, सारे न्यूमेरिकल उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा पास पेपर वगैरह भी मौजूद होंगे उसके अंदर, सेल्फ असेसमेंट के सवाल भी इसी के अंदर मैंने आपको उसके अंदर PDF में ऐड कर दिया, तो इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, सेकंड न्यूमेरिकल्स आपको इस सवाल के अंदर भी मालूम करना है, कैलकुलेट मास मालूम करना है। सबसे पहले तो आपने हेडिंग लगा लिया डेटा का, मालूम करना आपने मास, किस चीज के लिए मालूम करना, 3.25 मोल्स। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, मोल्स कितना है भाई 3.25 मोल्स है, ठीक है। और इस सवाल के अंदर कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड, केमिस्ट्री पढ़ ले तो लाजमी से केमिकल कोई ना कोई कंपाउंड वगैरह होगा, एलिमेंट होगा, कुछ भी सब्सटेंस वगैरह होगा। यहाँ पर H2O जिसका भी होगा उसका मोलर मास जरूर निकाल के रख लीजिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो लिख लीजिए यहाँ पर मोलर मास ऑफ H2O। तो इसका डायरेक्ट मेथड भी बताया था, अब आप लोगों को रफ वर्क वाला काम नहीं करिएगा, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, कितनी बार है ये 2 टाइम में, तो बताया था कैलकुलेटर में कैसे इसको फिट करना है। कैलकुलेटर में यूँ लिख दीजिए कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और कितनी बार है ये 2 टाइम है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और हर एक एलिमेंट का काम मुकम्मल हो जाए तो प्लस डलता है। फिर प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है 1 बार है, 16 हो गया। ये सब कुछ कैलकुलेटर में रखे इज इक्वल टू करिए, कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 18, चाहे तो आप लोग करके देख लीजिए, 18 आंसर आपका आया हुआ होगा। तो ये हो गया यहाँ पर 18, और मोलर मास है, मोलर मास का यूनिट ग्राम पे, और हमेशा मोलर मास 1 मोल के लिए ही होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पर मोल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये चीज़ आप और डायरेक्ट दिमाग से भी निकाल सकते हो, बहुत छोटी वैल्यू थी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाइड्रोजन का 2 1 2 और 16 ऐड किया तो 18 हो गया। मालूम क्या करना आपने इसके अंदर, मास, मास आपने मालूम करना है, सॉल्व। अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है मास मालूम करने का, तो मास आपको कहाँ दिख रहा है पूरे में, यही तो एक जगह दिख रहा है यहाँ पर मास। अब फॉर्मूले को अरेंज करना तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, डिवाइड को मल्टीप्लाई वगैरह भेजकर हम अरेंज कर लेंगे। फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अच्छा जी, मोल कितना है 3.25 इज इक्वल टू मास मालूम करना है, रहने दीजिए, मोलर मास कितना है 18 है। अब मास निकालना है
तो ये चीज़ डिवाइड में है, उस तरफ कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई पे चला जाएगा 3.25 मल्टीप्लाई बाई, ये तो हटा दे साइड में रख लीजिए इसको, 18 इधर से उधर जाएगा, 18 इज इक्वल टू मास। अब इस वैल्यू को आपस में आप लोग कर लीजिए कैलकुलेट। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करने पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा हमारे पास 58.5 इज इक्वल टू मास। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ मालूम करते हैं ना हमेशा, उसको रखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इस तरफ। यानी मास मालूम करना है ना, तो हमेशा ये इधर होगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना वो सीधे हाथ की तरफ होती है। तो आपको इसको पूरे को चेंज करना है। जब पूरे को पलटी करते हैं ना तो कभी साइन चेंज नहीं होता है। अब वो कुछ बच्चे ये क्या करते हैं, इधर का प्लस है तो उधर भेज के माइनस, नहीं, ये पूरा हमने रोटेट किया। जब हमने रोटेट किया तो मास इधर, यानी कि ये जो पहले पेन का जो निप नजर आ रहा है, जब इसको पूरे को रोटेट करेंगे तो निप आ जाएगा इस तरफ, तो मास पूरा घूमकर इस तरफ आएगा, लेकिन कोई साइन कहीं पे चेंज नहीं होगा। तो मास आ जाएगा यहाँ पर और वहाँ आ जाएगा 58.5 और यूनिट आ जाएगा ग्राम के साथ। ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल। कॉपी कर लीजिए इसे। हाँ भाई, इसके बाद वाला न्यूमेरिकल तीसरे नंबर में न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल बुक में ही मिल जाएंगे आपको, मेरे पीडीएफ में मौजूद आपको मिल जाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले डाटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है, वो तो चलो बाद में, पहले जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसको तो निकाल लें। सबसे पहले 610 ग्राम, तो ग्राम से पता चल जाता है मास से, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर मास इज इक्वल टू 610 ग्राम। अब बेंजोइक एसिड का है, अब ये चेक करो तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये भी नॉन मेटल है। अगर आपको आइडेंटिफाई वाला वीडियो पूरा आपके सामने रखा था, किसी चीज़ को पहचानने के लिए कौन सा एटॉमिक फॉर्म में, कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कौन सा फॉर्मूला फॉर्म पे, तो ये मॉलिक्यूल है, तीनों नॉन मेटल है, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह रहा है। अगर ये यहाँ पर कोई फॉर्मूला होता ना, अगर मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन होता तो वो कहता नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो फिलहाल उस वीडियो को जाकर देखना हो तो देख लीजिएगा, पूरी चीज़ें उसके अंदर डिटेल में मौजूद है। किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कौन सा सब्सटेंस एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है और कौन सा फॉर्मूला है, तो उसी बेस में फॉर्मूला बना हुआ नजर आता है। फिलहाल इधर आते, बेंजोइक एसिड है, मॉलिक्यूल है, फिलहाल इसका मोलर मास निकाल के रख लीजिए, जरूरत पड़ेगा। अब मोलर मास कैसे निकाले, ये रहा भाई, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड लिखना है तो लिखे, वरना डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ पर, बल्कि लिख दो, लिखना बेहतर है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C7 और H6 और O2, ये है। अब इसको कैसे निकाले, सारा काम ना आपने मोलर मास का कैलकुलेटर में करना है। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर मैं आपके साथ इधर कर रहा हूं, लेकिन आपने ये काम इधर नहीं करना, सारा काम कैलकुलेटर पे करना है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है याद रखना, आपने वो लिस्ट मौजूद है, कॉपी के एंड में लिख के रखिए। 12 होता है, और कितनी बार कार्बन है, 7 टाइम, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन हो गया मुकम्मल। हर एक एलिमेंट के बाद प्लस का निशान, ये सारा काम आपने कैलकुलेटर में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। उसके बाद कैलकुलेटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 लिखा, और उसके साथ कितनी बार है, 6 बार, तो मल्टीप्लाई बाई 6, हाइड्रोजन भी मुकम्मल हो गया। अब बात आ रही है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कितना होता है, अच्छा हाइड्रोजन मुकम्मल हो गया, हर एक एलिमेंट के बाद प्लस डालना लाजमी है। ऑक्सीजन का काम शुरू करना है, 16 कितनी बार है, 2 टाइम है, मल्टीप्लाई बाई 2। ये सब कुछ लिख कर कैलकुलेटर में इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले 12 लिखा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 और सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 6 और प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, प्रेस करो, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 122 आ जाएगा। ये हो गया 122, तो ये कैलकुलेटर में आ जाएगा। आपने ये काम करना ही नहीं, यहाँ पर ये सारा जो मैंने किया है ना, ये सब काम यहाँ तक का आपने कैलकुलेटर में करना है, और 120 कैलकुलेटर खुद लिख कर दे देगा आपको। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 122 ग्राम पर मोल। चलिए जी, ये आपका एक और चीज़ निकल कर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर, आखिरी क्या निकालना था, मोलर मास हो गया, निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, सॉल्व। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो पहला फॉर्मूला तो यूज होने वाला नहीं है, दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। अब दूसरे फॉर्मूले के अंदर 3 ऑप्शन है, फॉर्मूला एक ही है, मोल मल्टीप्लाई बाई एन है, लेकिन ऑप्शन इसके अंदर कितने हैं, 3 है।
अच्छा, एक और चीज़ डाटा में रख लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, एवोगाड्रो नंबर भी लिख के रख लीजिए, ज़रूरत तो पड़ेगा आपको। तो लिख लीजिए एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये वैल्यू आपको पेपर में लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको इसको घर से याद करके जाना है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और जो मालूम करना वो लिख लीजिए यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि पेपर में ना आपको 4 बार सवाल अटेम्प्ट नहीं करना है, एक ही बार ऐसा प्रेजेंटेशन दो कि जो एग्जामिनर हो ना उसका दिल खुश हो जाए और आपको नंबर पूरा दे दे। बच्चे लगे रहते शॉर्ट के चक्कर में, ये छोड़ देते सर, ये छोड़ देते। अभी हो सकता है आपको 3-4 बार 5 बार सवाल करोगे तो अरे सर एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? पेपर में 4 बार थोड़ी करना है, एक सवाल एक बार करना है, आपको परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ करना है वहाँ पर। अच्छा, फाइंड ये सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब हेडिंग लगा दिया सॉल्व का, हेडिंग नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट और करके लिखा हुआ। तो सिचुएशन खुद पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए तो ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लिखाएगा, ये सेंटर वाला लिखाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सही है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाई Na। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, लेकिन अभी एक मसला आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल हमें पता नहीं है कहीं पर, तो कोई बात नहीं, मोल नहीं पता है तो मोल का फॉर्मूला तो पता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। लगा दो उस फॉर्मूले को यहाँ पर, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई Na। अच्छा, इस ए को ख्याल रखिए, कुछ बच्चों को मैंने देखा बाज़ औक़ात ये Na ये बना देते, गलत है। कुछ बच्चों को ये भी देखा है कि N के साथ A स्मॉल, ये तो सोडियम है, ये भी गलत है। आपने N बड़ा लिखना और उसके नीचे A छोटा सा बताना है, यही एवोगाड्रो नंबर का सिंबल होता है। बहुत सारे कॉपियाँ जब हम चेक करते हैं बोर्ड वगैरह की तो उसके अंदर ये एरर आया हुआ होता है। तो यहाँ तो Na हो गया, अब वैल्यूज़ ऐड कर दो इसके अंदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मास कितना है, ये रहा 610, मोलर मास कितना है 122, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको इससे डिवाइड कर दिए तो इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आने वाला है 5 आने वाला है, 5 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इसके बाद का जो फिनोमिना है वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कैलकुलेट करने में गलती कर जाते हैं। अब वो मैं आपको सिखा देता हूँ कैलकुलेटर में, ताकि आपसे वो गलती ना हो। ये वाला जो है ना कैलकुलेटर में, इसको कैसे पुट किया जाए, इस पूरे टर्म को ये कैलकुलेटर में कैसे फिट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेटर के बटन्स, सबसे पहले कैलकुलेटर में आपने फिल करना है 5, ठीक है, 5 का बटन प्रेस करना है, ठीक है। 5 के बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है, मल्टीप्लाई के बाद जो बटन आपने प्रेस करना है वो करना है 6 का, ठीक है। 6 के बाद पॉइंट का बटन प्रेस करना है, पॉइंट के बाद 0 का बटन प्रेस करना और 0 के बाद 2 का। अब खेल इसके बाद शुरू होता है। हमारे बच्चे इसके बाद कैलकुलेटर में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा मल्टीप्लाई और 10 का बटन प्रेस कर देते, जो कि आपने मल्टीप्लाई और 10 का बटन प्रेस ही नहीं करना है। इस पूरे के बदले ना ये एक्सपोनेंशियल बटन एक कैलकुलेटर में पहले से मौजूद होता है। कैलकुलेटर में एक बटन होता है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, अगर ये दिख रहा है तो अच्छी बात है, कि सबसे आखिरी लाइन में ना, सबसे आखिरी, हर कैलकुलेटर में यहीं पर होता है चाहे कोई भी हो, आखिरी लाइन के बीच वाला जो बटन है पॉइंट के बराबर में होता है, इधर आंसर होगा इधर पॉइंट होगा, इसके दरमियान में एक बटन होगा, कभी यहाँ पर EXP लिखा रहता है, यहाँ पर तो चल अगर दिख रहा हो तो मल्टीप्लाई 10 और X लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात बहुत सारे कैलकुलेटर में EXP लिखा रहता है यहाँ पर, तो वो बटन आपने प्रेस करना है, EXP का बटन, या इस तरह से अगर लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाई 10x तो ये वाला बटन आपने प्रेस करना है। इस पूरे के बदले मल्टीप्लाई और 10 नहीं लिखना, उसके बाद कैलकुलेटर में आपने 2 प्रेस करना है जो भी यहाँ पर, और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेस कर देना है 3 को। ये इसके बाद आप इज इक्वल टू प्रेस करिए, आपका आंसर आ जाएगा जो आना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ यूँ होगा कि मैं देख लेता हूँ, जो आंसर आपके पास आने वाला है वो आएगा यहाँ पर 6
कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा आपका 3.01 इंटू 10⁻²4 मॉलिक्यूल, ये आ गया। अब ये आंसर ही आपका एक्सेप्टेड है एग्जाम में बिल्कुल। अब कुछ बच्चे जो बुक वाले बैठे हुए होंगे, सर बुक से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये क्या मसला आ गया। आपके बुक के आंसर जो आंसर बुक में जो आंसर है वो यूं आया होगा 30.1 इंटू 10⁻23। अब बच्चे परेशान है कि बुक वाला आंसर सही है, ये सही है। भाई दोनों एक ही चीज़ है। जिन लोगों ने एक्सपोनेंशियल नोटेशन मुझसे पढ़ा है, मेरी वीडियो मौजूद है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन सर इरफान शेख के नाम से लिखोगे, वहाँ पर पूरा डिटेल मौजूद है कि पॉइंट यहाँ पर है। अगर पॉइंट को पीछे लेकर अगर मैं चले जाऊँ लेफ्ट साइड में, लाओ पैसा, ऐसा कुछ ट्रिक वगैरह वहाँ बताया भी था। लाओ पैसा, इसको अगर मैं लिखूं लाओ पैसा, तो लाओ से एल से आता है LAO, लाओ लेफ्ट, और पैसा से पॉजिटिव। तो जब पॉइंट को लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाते हैं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होता है, और पॉजिटिव के साथ बताया था इंक्रीज भी होता है। तो जब आप पॉइंट को पीछे लेकर जाओगे यहाँ से, तो ये खुद ब खुद 3.01 इंटू 10⁻23 एक इंक्रीज कर दो 24 हो जाएगा। तो यही आंसर कैलकुलेटर में आएगा। ये वाला आंसर जब आता है, जब आप बिना कैलकुलेटर के करते हो, डायरेक्ट ये होता है कि भाई 6 5 30 और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये वाला आंसर आता है ऊपर वाला। तो हम जब कैलकुलेटर से करेंगे और एग्जाम में पेपर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं डायरेक्ट के लिए, तो ये आंसर आपका एक्सेप्टेड है। बुक में आपका ये वाला आंसर लिखा हुआ होगा, लेकिन आप एग्जाम में यही आंसर लिखोगे क्योंकि कैलकुलेटर से करोगे, और हम कहीं पर सारा आंसर लिख के लेके नहीं जा सकते, चीटिंग में काउंट हो जाएगा कि एग्जाम टीचर को आप यकीन दिलाते रहोगे मैं चीटिंग के नियत से नहीं लाया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर वेरीफाई करने के लिए लाया हूँ, यकीन में नहीं आएगा वो। तो आपने जो कैलकुलेटर में आया है उसमें यकीन करके आपने कैलकुलेटर वाला आंसर लिख देना है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल करवाया है, जो बाकी 3 न्यूमेरिकल से वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाता हूँ, अगले पार्ट के अंदर। वो भी इसी से रिलेटेड होगा, मोल और एवोगाड्रो नंबर का 2 न्यूमेरिकल होगा इसके बाद, और एक बुक का सेल्फ असेसमेंट का सवाल है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कैलकुलेट द मास, आपने मालूम नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ भाई। ग्रेफाइट कौन है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको पता है। ग्रेफाइट असल में कार्बन